मुझे पता है आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स कितने पसंद है, पर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि लाइफ टाइम फ्री जैसा कुछ होता ही नहीं है। दरअसल सारे बैंक्स आपसे झूठ बोल रहे हैं और ये एक मार्केटिंग गिमिक है जिसमें आप फंस चुके हो। नहीं, मैं कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं आपको ये साबित करके बताऊंगा कि क्यों लाइफ टाइम फ्री जैसा कुछ होता नहीं और क्यों प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स बेहतर होते हैं लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स। अगर आप क्रेडिट कार्ड को थोड़े समय से इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये तो पता होगा क्रेडिट कार्ड के जो मुनाफे होते हैं वो हर 2 से 3 साल में बदलते रहते हैं। जो आज है वो कल नहीं रहेंगे और जो आने वाले हैं उनका तो हम आइडिया भी नहीं लगा। अब मुझे पता है कि जिन्होंने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लिया है या फिर जो लेने वाले हैं उनको ये सब सुन के काफी शौक लगा होगा। पिछले 2 से 3 सालों में हमने क्रेडिट कार्ड्स में इतने बदलाव देखे हैं कि अब ये अनुमान लगाना भी मुश्किल हो गया है कि अब जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड आपको मिल रहा है वो आगे भी फ्री रहेगा या नहीं। अब कंपनीज लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड इसलिए लॉन्च करती है ताकि हम जैसे भोले वाले कस्टमर्स को एक्वायर कर सके। अब जैसे उनका ये टारगेट पूरा हो जाता है कार्ड्स पर चार्जेस लगना शुरू हो जाता है। अब कुछ ग्राहक होते हैं जो कार्ड्स को बंद करवा देते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ ग्राहक रहते हैं जो आलस में चार्जेस देते रहते हैं। अब लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड जो रहता है वो शुरू में तो बहुत सही रहता है, पर जैसे जैसे समय बीतता है उनकी यूटिलिटी कम होते रहती है और इसीलिए इनकी तुलना में एक वार्षिक शुल्क देखकर एक प्रीमियम कार्ड खरीदना क्यों बेहतर है ये मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, प्रीमियम कार्ड्स में आपको एक वार्षिक शुल्क होता है 500 से 1000 रुपए का और आपको 2 से 3% का कैशबैक मिल जाता है। और अगर कार्ड बहुत अच्छा हो तो आपको 5% तक का कैशबैक देखने को मिल जाता है। पर अभी के लिए हम लोग 2 से 3% का कैशबैक पकड़ के चलते हैं। अब बहुत सारे प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स में अगर आप 1 से 2 लाख रुपए खर्च कर देते हो तो आपका वार्षिक शुल्क हटवा दिया जाता है। तो अगर आप इस माइलस्टोन को अचीव कर लेते हो, अगर आप 1 से 2 लाख रुपए खर्च कर देते हो तो आपको जो वार्षिक शुल्क है वो भी हटवा दिया जाएगा और तो और आपको 2 से 3% का कैशबैक भी मिलेगा, यानी कि आपका 2 से 3 हजार रुपए का फायदा भी हो जाएगा। और तो और आपको जो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के साथ ऑफर्स मिलते हैं, डिस्काउंट्स मिलते हैं या फिर फ्री लाउंज एक्सेस मिलता है वो तो मैंने अभी तक पकड़ा ही नहीं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1 से 2 लाख का सालाना खर्चा करना कोई मजाक की बात तो है नहीं। 2 लाख सालाना मतलब हो गया 16 से 17 हजार रुपए हर महीना। अब इतना खर्चा क्रेडिट कार्ड से करे कैसे? तो ऐसे में बढ़िया रहता है कि आप अपना रेंट पेमेंट, अपना यूटिलिटी पेमेंट या फिर अपने फ्यूल पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करना शुरू करो। तो ऐसा करने का ना बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो आपको 45 दिन के लिए ब्याज मुक्त पैसा इस्तेमाल करने को मिल जाएगा और इससे ना आपका कैश फ्लो भी सही से मैनेज हो जाएगा। और अगर कैश फ्लो का कोई इशू नहीं है तब भी ऐसा करना क्यों सेंस बनाता है ये मैं आपको बताता हूं। अब ऐसा करने से ना आपको फोकट में 0.8 से लेकर 0.9% का कैशबैक मिल जाएगा और उस पैसे को आप अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हो जहां से आपको 6 से 7% का ब्याज मिल जाएगा। और इसका और एक फायदा ऐसा है कि आपका स्पेंडिंग माइलस्टोन अचीव हो जाएगा और आपका जो वार्षिक शुल्क है वो भी हटवा दिया जाएगा। चलो, ये तो बात हो गई वार्षिक शुल्क की, पर इनके अलावा 15 और भी अलग अलग तरीके के शुल्क होते हैं, जैसे कि फॉरेक्स चार्जेस, कैश विड्रॉल फीस, लेट पेमेंट फीस वगैरह वगैरह। अब वैसे तो ये चार्जेस दोनों प्रीमियम क्रेडिट कार्ड और फ्री क्रेडिट कार्ड दोनों में लगते हैं, पर कार्ड जितना प्रीमियम होगा ये बाकी की फीस उतनी कम लगेगी। अगर आपको डाउट है तो आप कंपेयर करके भी देख सकते। अब ये तो आपको समझ आ गया कि प्रीमियम कार्ड्स के लिए जितना आप वार्षिक शुल्क दोगे उससे कई ज्यादा आपको मुनाफे मिल जाते हैं। पर हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हर कोई प्रीमियम कार्ड अफोर्ड नहीं कर सकता और ये मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं क्योंकि 4 से 5 साल पहले मैं सेम सिचुएशन में था। मैं भी प्रीमियम कार्ड्स की एनुअल फीस देना अफोर्ड नहीं कर सकता था, पर मुझे ना सारे प्रीमियम कार्ड के बेनिफिट्स भी चाहिए। तो ऐसे में मैंने एक स्ट्रेटेजी यूज करी जो कि आप भी इस्तेमाल कर। सबसे पहले मैंने HDFC का एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ले लिया। उस समय पर काफी कम ऑप्शंस थे लेकिन फिर भी मुझे एक मिल गया और मैंने ले लिया। अब उसको मैंने 2 साल इस्तेमाल किया और उन्हीं 2 सालों में मेरी अर्निंग भी काफी अच्छी हो गई और उस कार्ड को ना मैंने काफी सही से इस्तेमाल किया। जैसे कि 30% के ऊपर मैंने कभी उस कार्ड को इस्तेमाल नहीं किया और अपनी पेमेंट समय समय पर करता रहा। मेरा ये बर्ताव देख के बैंक ने मुझे अपग्रेड का ऑफर दे दिया। लगभग सारे बैंक दे ही देते हैं। बैंक ने मुझे HDFC रिगेलिया फर्स्ट में अपग्रेड करने का ऑप्शन दे दिया। अब उसका जो वार्षिक शुल्क था वो था 1000 रुपए, जो कि मुझे ज्यादा लगा था और इसीलिए मैंने बैंक के साथ नेगोशिएट किया और उनको ये वार्षिक शुल्क हटवाने के लिए बोला एटलीस्ट 2 से 3 सालों के लिए, और तभी जाके मैं कार्ड लूंगा ऐसा उनको बोला। अब थोड़ा नेगोशिएशन करने के बाद बैंक राजी हो गए और आपको भी मैं यही टिप देना चाहूंगा कि आप अपने बैंक के साथ वार्षिक शुल्क के लिए नेगोशिएशन कर सकते हो। 90% केसेस में वो मान जाएंगे। अब बैंक ने मेरा रिगेलिया फर्स्ट से अपग्रेड करके रिगेलिया कर दिया। अब 1 साल के बाद मैंने अप्लाई किया एक्सिस बैंक के सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के लिए और उनको बोला कि मेरे पास पहले से एक अच्छा प्रीमियम कार्ड है जो कि 3 साल के लिए फ्री है और आपको भी ये ऑफर मैच करना पड़ेगा। और एक्सिस बैंक जो है वो राजी हो गई और उन्होंने मेरा वार्षिक शुल्क हटवा दिया, लेकिन सिर्फ 2 सालों के। तो ऐसे करते करते मेरे पास 2 से 3 प्रीमियम और सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड हो गए और अभी मैं सिर्फ एक ही कार्ड का एनुअल फीस दे रहा हूं और देखते देखते मेरा सिविल स्कोर भी 800 से ज्यादा हो गया क्योंकि मेरी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो 5 साल पुरानी हो गई थी और मैं अपने सारे पेमेंट समय पर करता रहा। तो 100 बात की एक बात, अगर आपको अभी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना भी पड़ रहा है तो उसको ठीक से इस्तेमाल करिए ताकि आपको आगे जाके प्रीमियम कार्ड्स मिल सके। अगर आप जिंदगी भर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते रहोगे तो आप क्रेडिट कार्ड्स का फायदा नहीं उठा पाओगे। बाकी अगर इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।